हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सीक्वल क्वेरी को, एडवांस सीक्वल क्वेरी को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है। सो दैट कि आपकी जो क्वेरी है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। ठीक है। ये बियॉन्ड इंडेक्सिंग का मेथड है। आप किस तरह से कर सकते हो, और यही सवाल सीक्वल में इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज आप देखोगे उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो उसी के बेस पे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, सो दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। सैंपल डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप्स। ओके। तो सबसे पहले तो हम अपना सीक्वल क्वेश्चंस का डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है, जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे एंड उसमें वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे। इसको एक साथ हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रोज अफेक्टेड मींस टेबल क्रिएशन का काम हो चुका है एंड वैल्यूज को इंसर्ट कराया जा चुका है इन सीक्वल क्वेश्चंस डेटाबेस। तो डेटाबेस में जाएंगे हम। एक्सपेंड करने के बाद हम सीक्वल क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, देन टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर्स नाम की हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। तो यूज ऑफ प्रॉपर इंडेक्सिंग एंड कंपोजिट इंडेक्सेस, ये पहला पॉइंट है हमारा। जो हम प्रॉपर इंडेक्सिंग एंड कंपोजिंग इंडेक्सेस जब देंगे तब हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सो दैट इट विल वर्क फास्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट अ कंपोजिट इंडेक्स ऑन कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट। जो अपना हम देख लेते हैं क्या डेटा इंसर्ट हुआ है इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ओके। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कराया है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले, कि इंडेक्सिंग एंड कंपोजिंग इंडेक्सेस के बारे में। इससे पहले बताता हूँ कि वाइल बेसिक इंडेक्सिंग इज कॉमन, यूजिंग composite indexes can provide performance boost for queries that filters or join on multiple columns. Okay. बेसिक इंडेक्सिंग तो कॉमन है, लेकिन कंपोजिट इंडेक्सिंग थोड़ी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। राइट। सो फॉर दैट वी विल वी विल एग्जीक्यूट द जॉब, क्रिएट अ कंपोजिट इंडेक्स ऑन कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट। कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट के ऊपर, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट, हम एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे जो कंपोजिट इंडेक्स होगा। तो हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स आई डी एक्स कस्टमर ऑर्डर डेट ऑन ऑर्डर कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सी हियर, यू कैन सी हियर दैट वी हैव कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मींस वी हैव क्रिएटेड आवर कंपोजिट इंडेक्स। ओके। तो जैसे ही हमने कंपोजिट इंडेक्स को क्रिएट किया, तो फॉर एग्जांपल कंपोजिट इंडेक्स करता क्या है। अ कंपोजिट इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन, जो भी हमने कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट किया है बोथ लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट विच हेल्प्स ऑप्टिमाइज क्वेरीज दैट फिल्टर ऑन बोथ कॉलम्स। दोनों कॉलम्स को फिल्टर करने के लिए क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। द क्वेरी रिट्रीव्स ऑर्डर फॉर a specific order within rate range which will benefit from the composite index. Okay. तो फॉर दैट वी विल ऑल्सो, जैसे हमने अभी एग्जीक्यूट किया है, देन इसको हम क्या करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्वेरी यूजिंग द कंपोजिट इंडेक्स, जो भी कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू हम एक क्वेरी रन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स पर। ठीक है। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम जब हमने कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट करने के बाद, जैसे ही हमने जॉब को एग्जीक्यूट किया, देन कंपोजिट इंडेक्स के थ्रू ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो डिटेल्स हमको चाहिए वो इधर प्रीव्यू सेक्शन में हमको शो हो रही है। ठीक है। तो लाइक क्वेरी विल वर्क फास्ट। ओके। एक तो अपना ये तरीका हो गया SQL क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने का। दूसरा है अवॉइडिंग सिलेक्ट स्टार सिलेक्टिंग ओनली नीडेड कॉलम। जो भी कॉलम्स हैं जिनमें सिलेक्ट वैल्यूज को करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे बहुत सारे कॉलम्स होंगे, लाइक 500 columns are there, 200 columns are there, then you should select only those columns wherein you want to find the specific columns, so that query can optimize and it will work fast.
तो फॉर एग्जांपल ए एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो ये अपना सिंपल क्वेरी है जो हम सारे कॉलम्स को लेके ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में ऑर्डर्स में टेबल में हम फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स एग्जीक्यूट करने के बाद आ गई हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज क्वेरी सिलेक्टिंग ओनली नेसेसरी कॉलम्स। तो इस तरह की क्वेरी को आपको यूज करना है सो दैट कि आपका जो भी रन कर रहे हो वो फास्ट, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ठीक है, as soon as we executed the job, order id, order date, amount which we required, which we have received by executing this job. Okay, so I hope this is very much clear to you guys. Okay, and and also query refactoring, मतलब यूजिंग joins instead of सब queries। आप ट्राई करो कि जब आप SQL क्वेरी को यूज कर रहे हो तो ज्वाइंस का यूज करो इंस्टेड ऑफ सब क्वेरीज। लाइक यहाँ पे अभी देख सकते हैं गाइस, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इन, ये पूरा क्वेरी लिखा हुआ सब क्वेरी मैंने लगाया हुआ है, फिर उसको ग्रेटर देन 100 मीन्स ग्रेटर देन 1000 कराया। क्लियर है गाइस? तो एक अभी ए वाला जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे इसके लिए कस्टमर टेबल होना चाहिए, राइट, फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए हमने डिटेल यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, तो इस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस, एंड उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कस्टमर टेबल में एंड ऑर्डर टेबल में, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ज्वाइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सी, इसको कस्टमर को एलियास सी दिया है, सी वो सी डॉट तभी आया कस्टमर आईडी, वो तब आया जब ऑर्डर आईडी में ऑर्डर्स में ओ एलियास दिया हुआ है। इसमें ज्वाइन लगाया वेयर ओ डॉट अमाउंट, ओ मतलब ऑर्डर से अमाउंट लेना है ग्रेटर देन 1000। तो ये आप प्रैक्टिकली करके देखिए। अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो रिलेटेड टू क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इन SQL। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं, एनालाइजिंग एग्जीक्यूशन प्लान। सबसे पहले तो आप एग्जीक्यूशन प्लान को एनालाइज कीजिए कि आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, execution, for example, I will explain in English. Execution plans are vital for understanding how SQL Server execute your query. By analyzing them, we can identify bottlenecks and optimize the query. एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वो क्वेरी को रन करता है। तो फॉर एग्जांपल इसको सेट सो प्लेन अंडरस्कोर ऑल ऑन, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते देखते हैं, टर्न ऑन करेगा, कमांड रन सक्सेसफुली। ओके, अब नाउ हम जब इसको क्वेरी टू एनालाइज इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम देखेंगे कि ये जो डिटेल्स है, जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो हमको यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एग्जीक्यूशन प्लान यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो क्वेरी में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो इससे आप अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। इसको देख के इसको ऑफ कर देंगे हम। जैसे ही हमने ऑफ किया है ये क्लोज हो चुका है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ एक्सप्लेन इन पोस्ट ग्रे एसक्यूएल माई एसक्यूएल। एक्सप्लेन कीवर्ड का यूज पोस्ट ग्रे एसक्यूएल माई एसक्यूएल में होता है, इसमें हम नहीं करेंगे बिकॉज एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो अ, जब आप अपने माई एसक्यूएल में वर्क करोगे, राइट। और दूसरा क्या है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो भी है, SQL की एडवांस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने की, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का, इंडेक्सिंग के अलावा बियॉन्ड इंडेक्सिंग में, क्रिएट अ पार्टीशन फंक्शन टू डिवाइड डेटा बाय ईयर्स। अपने डेटा को ईयर्स में डिवाइड करने के लिए पार्टीशन फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन एग्जीक्यूट दिस, अगर एग्जीक्यूट होता है तो एक मिनट देखते हैं। गाइज यू कैन सी हियर कि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, पार्टीशन फंक्शन को यूज किया है। तो फॉर एग्जांपल क्रिएट अ पार्टीशन फंक्शन दैट मैप द पार्टीशन फंक्शन टू द टेबल। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। गाइज इसको, इसमें कुछ एरर आ रहा है अभी, ठीक है। तो आप इसको अपने SQL सर्वर में ट्राई कीजिएगा एंड हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ टेबल दैट यूजेस पार्टीशनिंग। एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जो पार्टीशनिंग यूज करेगा
ऑर्डर डेट पे, राइट? तो आप इस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हो, पार्टीशनिंग यूज करेगा। ये आप ध्यान रखना कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो नो लॉक फॉर नॉन ब्लॉकिंग क्वेरीज, ठीक है। नो लॉक का यूज करते हैं, लाइक हम इसको यूज भी करके देख लेते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने नो नो लॉक का यूज किया है, तो यहाँ पे डिटेल्स हमको प्रोवाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो फॉर दैट, फॉर एनालाइजिंग दिस एंड फॉर डीलिंग विद ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी इन एसक्यूएल, इन चीजों को करने के बाद आप कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हो, सो दैट आप एक क्लियर कंक्लूजन रहे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहला तो है यूज कंपोजिट इंडेक्सर टू ऑप्टिमाइज द मल्टी कॉलम queries, avoid select star and select only the necessary columns, and refactor subqueries into joins for better performance, right? Next हमारा था analyze execution plan to identify bottlenecks। लास्ट जो था, लास्ट partitioning for large data sets and consider with no lock in high concurrence environment। तो आपसे जब भी सीक्वल के इस तरह का कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, देन आप जवाब दे सकते हो कि इन चीजों से हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी सीक्वल सर्वर या माई एसक्यूएल या पोस्ट एसक्यूएल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू so much for watching this video. We will meet into another video. Thank you.